वफा कर चले। सज्जाद, अभी भी आपको अपनी बहन के बेसहारा होने की पड़ी हुई है। और ये जो मेरी बेटी को बिला वजह तलाकनामा देकर गया था, उसका हिसाब कौन लेगा? मैंने वो फैसला नौशी की बेहतरी के लिए किया था। तुझे इतने सालों में जरा भी याद नहीं आई ना माँ की? ये ख्याल भी नहीं आया कि हाल चाल पूछूं, पता करूं वो कैसी है, जिंदा भी है या मर गई? ख्याल आया था मम्मी, ऐसा एक पल नहीं गुजरा जब मैंने आपको याद ना किया। मगर मुझ पे जुनून सवार था कुछ बनकर लौटने का। और आप भी तो यही चाहती हैं। हाँ, मैं चाहती थी, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू घर छोड़कर परदेस ही चला जाए। तुझे नहीं पता मैं कितना तड़पी हूं तेरे पीछे, कितनी तकलीफ देखी है मैंने। जरा भी एहसास नहीं होगा तुझे कभी। अगर मुझे एहसास ना होता तो मैं कभी वापस ना आता। मुझे खुद को एस्टैब्लिश करना था, मैं खुद को आजमाना था। और अब मैं आपको लेने आया हूं। अम्मी, अम्मी, अरसल कहाँ है? आहिस्ता बोलो, बोलो लाउंज में बैठे हुए हैं। अरसल का बताएं। अरसल को तो मैंने आज जल्दी सुला दिया भाई, इस मुसीबत की वजह से जो दुबई से आया हुआ है। बेटा तुम क्यों खड़े हुए हो? तुम तो बैठो ना। उसे पता तो नहीं चला ना अरसल का? अरे भाई अभी तो माँ बेटा मिल रहे हैं, रोने धोने की खुशी में सब कुछ भूले बैठे हैं, गिले शिकवे चल रहे हैं अभी तो। आप प्लीज अरसल का बैग पैक कर दें, मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये क्या बातें कर रही हो तुम? आनन फानन उसको छोड़ जाती हो, फिर एकदम से उसको ले जाती हो। तुमने तो अपने बच्चे की मत मार दी है। एग्जैक्टली मैं यही समझाता आ रहा हूँ इसे सारे रास्ते से कि भाई रिलैक्स रहो और अरसल को भी मत परेशान करो। अरे भाई वो बच्चा तो हम लोगों से हिल गया है, फिर तुम्हें किस चीज का डर है? उसको रहने दो ना यहाँ पे। जैसे ही उसे अरसल के बारे में पता चलेगा ना, वो छीन कर ले जाएगा, ये डर है मुझे। अरे ऐसे कैसे? भरे घर से वो बच्चा कैसे लेके जा सकता है? क्या बचकाना बातें कर रही हो तुम? मैं अरसल को देख के आती हूँ। अरे तुम्हारे आने की खुशी में मैं तो तुम्हें एक बात ही बताना भूल गई। एक मिनट, अरसल, अरसल बेटे इधर आओ। जी दादू। इधर आओ जरा। मेरी नानू गाय। छोड़ो नानू को, बैठो मेरे पास। देखो तुमसे कोई मिलने आया है। बहुत प्यारा बच्चा है अम्मी, रामीन का है। अरे नहीं भाई, नौशीन का बेटा है। इधर आओ। मतलब नौशी और जुहेब का। बिल्कुल नौशी पे गया है। अरे बेवकूफ, तुम्हारा और नौशीन का बेटा है। ये तुम्हारी औलाद है, हमारा खून है ये। तुम तो हमेशा ही जल्दबाज रहे। हर अच्छा बुरा फैसला ना तुमने जल्दी में ही किया। जिन दिनों तुमने नौशी को तलाक दी थी वो मां बनने वाली थी। अरे हमें भी बाद में ही पता चला। अरसल बेटे, ये पापा हैं तुम्हारे। ये मेरे पापा नहीं है। अरसल, तुम क्यों आए हो? जाहिर सी बात है, अपनी माँ और बेटे से ही मिलने आया है ना।
मेरे बेटे का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, समझे आप दोनों? कोई ताल्लुक नहीं है। चलो अरसल, और ये तुम्हारे पापा नहीं है, समझे तुम? तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे, निमाए रे। मेरी बात लिख लो नौशी, ये सज्जाद का बच्चा अरसल को तुमसे छीनने आया है। हमीन, खुदा के लिए तुम तो अपनी खौफनाक बातें बंद करो। नौशीन रामीन बिल्कुल ठीक कह रही है। देखो, आज नहीं तो कल बच्चा अपने बाप के पास जाएगा, और वैसे भी जब वो 7 साल का हो जाएगा तो अपने बाप के पास ही जाएगा। इससे इतनी परेशान होने वाली कोई बात नहीं। मगर मैं अरसल को किसी सूरत उसके हवाले नहीं करूंगी। ओफो, तुम किस बहस में उलझ गई हो बाबा? अभी तो बहुत टाइम है इन बातों में। इंसान को अपने आने वाले वक्त के लिए ना तैयार रहना चाहिए। अच्छा होगा अगर नौशी अपने आप को जहनी तौर पर तैयार रखे, या फिर क्या? यही कि तुम सज्जाद से खुद बात करो। आखिर पता तो चले कि उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तुम लोग तो सारे फर्ज करके बैठ गए हो सकता है वो अपनी माँ को मिलने के लिए आया हो, या हो सकता है उसे यहाँ से लेके जाने के लिए आया हो। वैसे अल्लाह करे ऐसा ही हो, कम से कम इस जैतून नामी मुसीबत से तो मेरी जान छूटे। नहीं तो मैं जाके खुद उसको कहूंगी कि मैंने बहुत खिदमत कर ली तुम्हारी, अब यहाँ से चलती बनो। बिल्कुल, डंके की चोट पे बात करें। आखिर हम किसी से डरते हैं क्या? यस मामा जी, हम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, बस थोड़ी देर में आ रहे हैं वापस। नहीं, आप खा लें खाना, इट्स ओके। ओके, टेक केयर। देखा तूने, इसी तरह कब्जा जमा कर बैठे हुए हैं ये लोग हमारे खून पर 5 साल से। अरे मुझे तो बात तक नहीं करने देते थे उससे, मिलना तो बड़ी दूर की बात है। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है, मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा। सब तेरी गलती है सज्जाद। ना तो इस तरह मैदान छोड़कर भागता और ना ही इस तरह गैरों के हाथ में तेरा बच्चा पलता। अब हो गया ना अमीर, जाते हुए उसे तलाक तो ना देकर जाता तो सब हालात तेरे हक में होते। ऐसे कैसे? मैंने सोचा नहीं था। अच्छा चल, हो गया सो हो गया, अब आगे की सोच। भाई मैं तो यहां नहीं रह सकती। भाभी बात बात पे दिन रात मुझे ताने देती है, बातें सुनाती है। आप फिक्र ना करें, मैं आप ही को लेने आया हूं। आप अपना सामान बांध लें, हम अभी यहां से जा रहे हैं। चलो शुक्र है तुम्हें माँ का ख्याल तो आया। वैसे बड़ी ही कोई निराली किस्म की औलाद हो तुम। पहले बीवी को छोड़कर भाग गए, फिर माँ को छोड़ दिया। हद होती है वैसे लापरवाही की। अब आ गया है ना, मेरे लिए यही काफी है। और ताने देने वाले ये बात ना भूलें कि आपका अपना बेटा अभी तक भगोड़ा मफरूर है। कसूर तुम्हारा नहीं है, हमारा नमक ही हराम है। जो भी खाता है ना, आखिर में हमें आंखें दिखाकर जाता है। तुम्हें इतने दिन यहाँ रखा, उसका तो कोई सिला दिया नहीं तुमने, बल्कि उल्टा ताने दे रही हो। वाह। ये लीजिए अम्मी के यहाँ रहने का खर्चा, और अगर कुछ रह गया हो तो बता दीजिएगा, मैं पाई पाई लौटा दूंगा।
अम्मी आप सामान बांधें, जाइए। ठीक है, मैं आती हूँ अभी। नौशीन, नौशीन, जी किन ख्यालों में गुम हो? टाइम देखो, घर भी जाना है। सुहेब अरसल सो रहा है, बार बार जगाने से डिस्टर्ब हो जाता है। सो व्हाट, मैं उसे उठा लेता हूँ। प्लीज सुहेब फजूल बातें ना करें, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आप कब परेशान नहीं होती? आप तो भाई परेशानी का इश्तिहार बनी फिर रही होती हैं। अगर आपको घर वापस जाना है तो आप चले जाएं। सीरियसली, तुम नहीं जाना चाहती? मैं बस कुछ चीजों को क्लियर करना चाहती हूँ। हम अरसल को घर वापस लेके जाएंगे तो मामा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, और मैं वापस से डिप्रेशन में नहीं जाना चाहती। रिलैक्स नौशीन, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मतलब आप कह रहे हैं कि मामा अरसल और मुझे देखकर कुछ नहीं कहेंगे, मतलब कोई सवाल ही नहीं करेंगी? देखो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुम मेरे साथ घर चलो, यहाँ रहकर कुछ हल नहीं होने वाला। और रही बात अरसल की, तो मामा जो कहेंगी हम दोनों मिलके फेस कर लेंगे। ठीक है। फिर मैं गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। अरसल, 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 चले घर चलना है। शाबाश शाबाश। हैं सच अम्मी, सज्जाद ने आपको सारे पैसे दे दिए? मुझे तो इतनी हैरत हो रही थी कि इस फुकरे के पास इतने सारे पैसे आए कैसे, और सारे के सारे उसने मुझे दे दिए। अरे और तो और, वो तो मुझे ये भी कह रहा था कि आगे जो भी खर्चा होगा मैं आपको दे दूंगा। वैसे अच्छा मौका है, ये नौशी और अरसल के 5 सालों के ना सारे खर्चे निकलवाए उस। हाय हाय, हमने कौन सा अरसल पे 1 रुपया भी खर्च किया? जो भी किया उस जुहेब ने ही किया है। अरे अम्मी समझा करें, लोहा गर्म है, जितनी चोट लगाएंगी ना उतना ही फायदा है। वैसे भी कौन सा सज्जाद ने जाके नौशी से पूछ लेना है। बहरहाल हमारी नौशी ने जितना किया है ना, सज्जाद कुछ भी कर ले वो पूरा नहीं कर सकता उसका। बिल्कुल अम्मी, मैं तो कहती हूँ यही मौका है वसूल करने का। वैसे भी अरसल तो वापस चला गया है, और आपका हर महीने खर्चा आने का जो आसरा है ना वो भी खत्म हो जाएगा। मैं तो बोलती हूँ कि उसे वापस बुला लें। जब तुम माँ बेटियों की अगर चिक खत्म हो गई हो तो चाय पिला देगा मुझे? भाई सारी रात के सभी जागे हुए हैं, अभी थोड़ी देर हुई है हम सारे उठे हैं, बनाती हूँ चाय। क्या हुआ? कोई नजर नहीं आ रहा घर में, कहाँ गए सब लोग? भाई नौशी लोग तो रात में ही चले गए थे। और वो जैतून और सज्जाद? मुझे क्या पता, सज्जाद तो अपनी माँ को लेकर रात को ही चला गया था। अब्बू आप उनकी फिक्र ना करें, सज्जाद के पास ना बहुत पैसे आ गए। मुझे तो लगता है कि वो फुप्पो को ना किसी महंगे होटल लेके गया होगा। हमारा सारा राशन हड़प करके चल दी आपकी बहन। हद है भाई, हर आदमी अपना रिस्क लेकर आता है। शुक्र है खुदा का तुम्हारे बस में नहीं है, वरना सबको फाकों मार देती। गरमा दो चाय और पराठा भी साथ में करवा देना। उफ अल्लाह। ज़ुहैब, रात तुम लोग किस वक्त वापस आए थे? मैं तो सो चुकी थी। जी, कल थोड़ी सी देर हो गई थी। कितनी बार कहा है ज़ुहैब तुम्हें, रात गए तक नौशीन वाले इलाके में मत रहा करो। कैसी कैसी वारदातें होती हैं वहां पर। रिलैक्स मामा, सिर्फ कल ही देर हुई है, अब तो वो बेचारी उधर जाती भी नहीं। अच्छा, अरसल कैसा था? उसे मेरी तरफ से भी प्यार देना था। हम अरसल को साथ ही ले आए थे। व्हाट? किसकी इजाजत से? अच्छा मामा, टेक इट इजी, आप बैठे, मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ।
समझे ना मामा, मेरे इख्तियार में नहीं था ये। ओह गॉड, ये कहीं तुम मुझे किसी ड्रामे की कहानी तो नहीं सुना रहे? कैसे वापस आ गया वो? बस कुछ ऐसा ही समझे। ऊपर से आपको पता तो है नौशीन अरसल को लेके कितनी इनसिक्योर है, तो अब मैंने उसे वापस लाना ही बेहतर समझा। लेकिन तुम मुझसे इजाजत तो ले सकते थे। मामा, आप ये क्यों भूल जाती हैं, वो सिर्फ नौशीन का नहीं, अब मेरा भी बेटा है और वो यहां ही रहेगा। प्लीज अंडरस्टैंड। देखेंगे। देखेंगे। सज्जाद, ये तो बड़ा महंगा घर लग रहा है, इसका तो बहुत किराया होगा। इस बात को छोड़ें अम्मी, अल्लाह का शुक्र अदा करें, उन्होंने हमारे हालात बदल दिए। हाँ भाई, हालात तो बदल ही दिए अल्लाह ने हमारे, लेकिन आगे का सोच, अब आगे क्या करना है? फिलहाल आपका वीजा अप्लाई कर दिया है, वहां जाते ही 2 साल का परमानेंट वीजा अप्लाई करूंगा। भाई मैं वीजे का नहीं कह रही, मैं तो अरसल के बारे में पूछ रही। उसके बारे में क्या सोचा है तूने? फिलहाल तो मेरे जहन ने ये बात तस्लीम ही नहीं की कि मेरी कोई औलाद भी है। बेवकूफ, क्या हुकूमत अब टीवी में ऐलान करेगी तो तेरा दिल मानेगा कि वो तेरी औलाद है? भाई वो तेरा बच्चा है, पूरी दुनिया जानती है, और तू है कि अम्मी 5 साल से ना वो मेरे बारे में जानता था ना मैं उसके बारे में। अब मैं उस पर कैसे अपना दावा कर सकता हूं? तो क्या अब तो सारी जिंदगी औलाद होते हुए भी औलाद रहेगा और गैरों के हाथ में अपना बच्चा पलने देगा? मेरी बात मान, तू नौशी से बात कर। उससे क्या बात करोगे? अरबों में रह के ना तू बिल्कुल बद्दू बन गया है, बिल्कुल ही दुनियादारी भूल गया है। भाई उससे बात कर, तेरी औलाद है वो। मामा की बात समझ नहीं आई मुझे। क्यों खुद को उलझा रही हो? वो खामोश होगी, यही काफी है। इस खामोशी के पीछे कोई छुपा तूफान भी तो हो सकता। कम ऑन नौशीन, ऐसा कुछ नहीं। क्यों अपना और मेरा दिमाग खराब कर रही हो? प्लीज। खैर, मैं एक मीटिंग के लिए निकल रहा हूँ, रात को मुलाकात होती है। जस्ट रिलैक्स, ऑलराइट? तुम्हें मैंने कितना समझाया था कि अरसल को हमारे पास रहने दो, लेकिन नहीं। आखिर हम लोगों का भी दिल लगा रहता। तुम्हारे अब्बू वैसे भी इतना याद करते हैं अरसल को। हाँ तो अरसल कब तक रह सकता था अम्मी वहां? वैसे भी सज्जाद के आने के बाद मैं डर गई। वो तो हवा भी ना लगने दे तेरी उसको। इसका मतलब मैं अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाऊंगा। अरे कैसे नहीं मिल पाएगा? बिल्कुल मिल पाएगा। तू एक काम कर, उसे यहां ले आ, बल्कि अपने साथ दुबई ले जा, मैं तो कहती हूँ।